अच्छी तरह भूनने के बाद अब हम इसमें डालेंगे नमक जी। ये मैंने कलेजी ली थी, तकरीबन ½ kg है और ये मटन की है। इसको मैंने भिगो दिया था लहसुन के पानी में। 1 चम्मच मैंने लिया था लहसुन का पानी, टेबल स्पून, और 4 टेबल स्पून मैंने लिया था सिरका, उसके अंदर हमने डाल दिया था। उससे क्या हुआ कि इसका सारा जो ये गंदा सा होता है ना, ब्लड वगैरह और गंदगी सी, वो सब निकल गई। ठीक है, और इसका आप देखें कलर भी चेंज हो गया। अगर मैं आपको उठा के दिखाऊं, ठीक है, ये देखिए सारा ब्लड इसका निकल गया। अब हम इसको वॉश करेंगे अच्छे तरीके से 3-4 दफ़ा। कढ़ाई में मैं लूँगी ऑयल, तकरीबन ½ प्याली डालूँगी। 1 बड़ी प्याज जिसको मैंने बारीक लच्छे बना लिया, और इसको हमने करना है लाइट ब्राउन। ठीक है, जब प्यारा सा कलर आना शुरू हो जाएगा इसके ऊपर, ठीक है, तो फिर हम इसमें डालेंगे कुछ ड्राई मसाले, खड़े मसाले। इसके अंदर मैंने लिया है दालचीनी का 1 टुकड़ा लिया, 1 बड़ी इलायची लिया, 3 छोटी इलायची लिए, थोड़ी सी काली मिर्च लिए और 1 टेबल स्पून भर के ज़ीरा, ये हम इसमें इसको भी थोड़ी देर भून लेंगे ताकि अच्छी सी खुशबू आ जाए। अब हम इसमें डालेंगे कलेजी जो हमने वॉश कर लिया अच्छी तरीके से, और इसकी हमने करनी है भुनाई खूब अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, जितनी अच्छी इसका साथ इसकी कच्ची की भुनाई करेंगी ना, आप यकीन करें कि ये इतनी टेस्टी हो जाएगी भुनाई करने की वजह से। इसके साथ ही मैं इसमें डालूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट जो कि होगा 1 टेबल स्पून के बराबर। ठीक है, अब इसके साथ हम इसको भूनेंगे तकरीबन 7 से 8 मिनट हाई फ्लेम पर। तकरीबन 10 मिनट अच्छी तरह भूनने के बाद, और देखा सारा ऑयल ऊपर आ गया है। आपने इतना ही भूनना है। उसके बाद 1 बड़ा टमाटर, इसको मैंने क्यूब्स की तरह काट लिया है, वो हम इसमें डालेंगे और टमाटर के साथ ही इसको 1 से 2 मिनट भूनेंगे। पाउडर मसाले, इसके अंदर 1 टीस्पून भर के मैं डालूँगी धनिया पाउडर, 1 टीस्पून मैं इसमें डालूँगी हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर, आधी टीस्पून डालेंगे इसमें कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए। नमक अभी नहीं डालेंगे, साथ ही इसकी भुनाई करेंगे। सारा जो इसका फ्लेवर है ना, वो भुनाई में है। जितना अच्छा आप भून लेंगी ना इसको, ये उतनी ही मज़ेदार टेस्टी बनेगी। कलर चेंज होना शुरू हो गया और ये अभी कच्ची है, लेकिन लग ऐसा रहा है जैसे तैयार हो गई है, क्योंकि इसका कलर इतना प्यारा आ गया। इसी तरह भूनने के बाद अब हम इसमें डालेंगे तकरीबन 2 गिलास पानी। अंदर एक अच्छा सा उबाल आ जाएगा, फिर मैं इसको दम पर छोड़ दूँगी और दम वाली आंच पर, और फिर ये गल जाएगी अच्छी सी, जल्दी गल जाएगी, क्योंकि इसके ऊपर जो एक झिल्ली होती है ना, वो मैंने उतार दी थी। आपने भी वो उतार लेनी है याद से, तो उसकी वजह से जल्दी गल जाएगी। दूसरे कि हमने नमक नहीं डाला है। नमक अगर आप पहले डाल देंगी ना, तो ये हार्ड भी हो जाती है और गलने में भी टाइम लेती है। नमक हम डालेंगे बाद में जब ये गल जाएगी। इसको रखते हैं दम पर। ये देखें जी, ज़बरदस्त सी हमारी कलेजी जो है वो तैयार हो रही है। ठीक है, अब इसको चेक कर लेते हैं कि ये गल गई है नहीं। ज़बरदस्त सी गल गई है। ठीक है, अब मैं इसके अंदर डालूँगी 1 टेबल स्पून के बराबर कसूरी मेथी। उसके साथ हम इसकी भुनाई करेंगे। आंच को अब कर देंगे तेज़। 5 डालूँगी साबुत हरी मिर्चें। इसमें डालूँगी नमक अपने टेस्ट के मुताबिक, तो अभी मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून के बराबर। ठीक है, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा।
इसका लुक चेक करें माशाल्लाह, कहीं से भी ये काली नहीं हुई है, कितना ज़बरदस्त इसका कलर आया है। वरना आमतौर पर जो लोग कलेजी बनाते हैं ना, तो वो काली भी हो जाती है और हार्ड भी हो जाती है। मैंने आपके सामने जिस रेसिपी से बनाई है, आप लोग इसी रेसिपी से बनाइएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। भुनी हुई कलेजी हमारी हो गई है तैयार। चूल्हे को करते हैं बंद। थोड़े से पत्ते मैं डाल दूँगी इसमें हरे धनिया के, और इसको मैं करती हूँ डिश आउट। तो ये थी मेरी कलेजी की रेसिपी। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसको मैं डिश आउट करती हूँ।